कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पेंडेमिक का समय है और ऐसे समय में आप सबों को घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समय में डाइट ने सोचा क्यों नहीं कुछ ऐसी जानकारी है जो शेयर किया जाए अपने व्यूअर्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। और इस चीज़ को देखते हुए हमने बेसिकली ये मुहिम शुरू की है कि बच्चों को जानकारियाँ जो है वो देते रहेंगे। तो एक छोटा सा एक जानकारी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी को लेकर हम लोग एक ऑनलाइन और ऑनलाइन अभी स्टार्टिंग में, जैसे ही ऑनलाइन लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगे प्री और मेंस के लिए, जो यूपीएससी और एपीएससी या एपीपीएससी या किसी भी स्टेट के पीएससी को बेस्ड करके इसको तैयार किया गया है। इसकी फैसिलिटी ये हो कि इसमें लाइव क्लासेस होंगे और लाइव क्लासेस के बाद आपको विद इन 24 आवर्स उस क्लासेस के आपके रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। देन वीकली टेस्ट है, इसमें आपका सब्जेक्टिव और आपका एमसीक्यू दोनों टेस्ट होगा। और अगर आसाम के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो और आके क्लासेस यहाँ करें ऑफलाइन क्लासेस, तो वो ऑफलाइन क्लासेस आके कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी को लेके सारे क्लासेस जो है वो आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। 22 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। तो आइए, बेसिकली आज मेरे आने का जो मेन मोटो ये था कि हम लोग रिसेंटली, दैट मीन्स कि कल ही ओथ सेरेमनी हुई है आपको असम गवर्नमेंट के कैबिनेट की, और किसको क्या मिनिस्ट्री मिला है इसके बारे में एक जानकारी शेयर करनी थी, तो वो शेयर कर। देन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ओथ सेरेमनी हुई है वो आपको 10 मई 2021 को हुई है। आपके एग्जाम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे कि 10 मई 2021 को ओथ सेरेमनी हुई है। और आसाम में बेसिकली किसी भी स्टेट में जो ओथ सेरेमनी है वो उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो कराते हैं। तो आसाम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, उन्होंने जो है ओथ सेरेमनी कंप्लीट कराई है सीएम को, और जो कैबिनेट मिनिस्टर से उनको ओथ दिलाया है। और ये जो है वो श्रीमंता शंकरदेवा कला क्षेत्र जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हुई है। तो बेसिकली राजभवन जो राज्यपाल का आवास होता है वहाँ पे जाके बीजेपी ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, और फिर चूँकि सबसे अधिक सीट इस बार इलेक्शन में उनके पास था तो उनको मौका मिला और फिर वो ओथ सेरेमनी ये कंप्लीट हुई है। तो बता दूं कि बीजेपी जो है वो बेसिकली एनडीए, नॉट बीजेपी, एनडीए जो है वो आसाम में एजीपी के साथ और यूपीपीएल के साथ मिलकर काम कर रही थी, और तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सीट जीते और पूरी बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। तो एनडीए का जो टीम है वो क्या है, और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो टीम बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, आइए हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि 10 मई 2021 जगदीश मुखी द्वारा श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र में ओथ दिलाई गई। नेक्स्ट, और इस बार जो सबसे अधिक उलटफेर हुई वो हुई सीएम के पोस्ट को लेकर, क्योंकि बीजेपी शुरू से अपने सीएम पोस्ट का जो दावेदारी है वो नहीं बोलता है, और वो बीजेपी अपने बल पे चुनाव लड़ती है। सीएम पोस्ट को लेकर चुनाव कभी नहीं लड़ती है कि हम इस व्यक्ति को सीएम बनाएंगे। शुरू से बीजेपी का ये रणनीति रहा है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इस साल भी वही हुआ, बट पोस्टर बॉय जो है वो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बने रहे, और उन्होंने पिछले 5 सालों में, जो पिछले 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी उसमें बहुत अच्छा काम किया था। कोविड को लेकर या एजुकेशन को लेकर उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था, लोगों ने सराहा भी इस काम को, और जिसका फल ये मिला कि इस बार जब चीफ मिनिस्टर की बात आई तो हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों दिल्ली गए थे, वहाँ पे फिर मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का 15वां चीफ मिनिस्टर बना दिया गया।
और साथ ही साथ इनको जो डिपार्टमेंट्स, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है वो होम है, होम डिपार्टमेंट, पर्सनल है, PWD एंड अदर डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा, गृह मंत्रालय, बेसिकली पुलिस जो होती है, पुलिस वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। तो होम पुलिस हो गई, देन पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, PWD हो गया जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन करती हैं, और उसके अलावा हर एक वो डिपार्टमेंट जो किसी और मिनिस्ट्री को, जो किसी और मिनिस्टर को न दी गई हो। बेसिकली एक चीज़ आप जान लेंगे, नॉट ओनली इन स्टेट बट ऑल्सो इन सेंटर, अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री में कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति को न दिया गया हो तो वो PM के पास सेंटर में और स्टेट में CM के पास ऑटोमेटिक चला जाता है। तो उसी तरह जो डिपार्टमेंट और किसी को नहीं दिया गया है या नहीं दिया जाएगा वो इन फ्यूचर में इनके पास चलाएगा, वो उनका देखरेख इन्हीं को करेंगे। तो 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ द आसाम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनका जो डिपार्टमेंट है होम, पर्सनल, PWD एंड अदर डिपार्टमेंट। देन इसके बाद जो BJP के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं रंजीत कुमार दास, ये आते हैं, और इनको जो दिया गया है वो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो दी गई है। देन पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, फूड एंड सिविल सप्लाईज और फिर कंज्यूमर अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। रंजीत कुमार दास बेसिकली BJP के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और ऑब्वियसली काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट्स कुछ पोर्टफोलियो उनके खाते में आई है। इसके बाद संजय किसान जो तिनसुकिया के MLA हैं, और इन्होंने भी पिछले 5 सालों तक तिनसुकिया में अच्छे से काम किया, और पिछले 5 सालों में ये वेलफेयर एंड टी ट्राइब्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे। इस बार फिर से उनको रिपीट किया गया है, और बेसिकली ये टी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा सोच सकते हैं, और ऐसे ही मनोभावना के साथ इनको ये फिर से पोस्ट दी गई है, वेलफेयर एंड टी ट्राइब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन परिमल शुक्ला वैद्य, ये इनको भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दी गई है, और इनको इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड देन फिशरीज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी डिपार्टमेंट होता है जिसमें शराब वगैरह के मतलब लेखा जोखा होते हैं, एक्साइज ये इनको दिया गया है। एक अच्छा पोर्टफोलियो है ये भी। देन रंजू पेगू, पहली बार इनको मिनिस्ट्री दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसके पहले लास्ट टेन्योर में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ था, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो रंजू पेगू दिया गया है। साथ ही साथ इनको वेलफेयर ऑफ प्लेन ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेज नॉन BTC दिया गया, नॉन BTC, ठीक है। BTC या नॉन BTC के बारे में आपको बताऊंगा कि BTC और नॉन BTC आसाम में क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो आसाम की पूरी स्थिति है उसमें BTC नॉन BTC का क्या महत्व है, तो ये इनको दिया गया है, ठीक, रंजू पेगू। देन अजंता नियोग, एक बहुत ही लिटरेट महिला जिन्होंने 2020 दिसंबर में कांग्रेस का दामन छोड़ा और BJP में आई हैं, और इनको एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो दिया गया है फाइनेंस का, फाइनेंस एंड सोशल वेलफेयर, अजंता नियोग, और पूरे कैबिनेट में ये इकलौती महिला है, अजंता नियोग। देन अशोक सिंघल BJP से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, और बेसिकली इनको गुवाहाटी डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। साथ ही साथ इनको इरिगेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया है, इरिगेशन मिनिस्ट्री भी दी गई है। देन जोगेन मोहन, इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, ये क्या है। बेसिकली जैसे अभी पेंडेमिक का समय है, तो पेंडेमिक के समय या फिर कोई भी ऐसा आपदा आ जाए, सपोज बाढ़ चला आता है या फिर सूखा चला आता है, तो ऐसे समय में क्या होती है कि पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट में या किसी एक खास क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट होता है वो सभी एक्टों से सबसे सुपर होता है, सबसे ऊपर होता है, और जैसे ही एक्ट लागू होता है इस एक्ट में जो अधिकारी होता है उसका पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अभी जैसे इंडिया में लगभग हर जगह DDM एक्ट लगा हुआ, आप देखते होंगे आजकल न्यूज़ में आता है DDM एक्ट, तो वो लगा हुआ है, वो मिनिस्ट्री को दी गई है। देन हिल एरिया डेवलपमेंट, माइंस एंड मिनरल्स, ये एरिया इनको दिया हुआ है, ये भी BJP से ताल्लुक़ रखते हैं। देन पीयूष हजारिका, इनको आप BJP के स्टार प्रचारक बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस है और हमेशा चर्चा में रहते हैं पीयूष हजारिका, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो है कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये 3 मिनिस्ट्री इनको दिया हुआ है पीयूष हजारिका।
देन एक इन्फॉर्मेशन है SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, 17 मई तक लास्ट डेट है। तो हम लोगों ने एक उसके लिए बैच शुरू किया है। 15 मई 2021 से ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आराम से आके जुड़ सकते हैं। नंबर्स हमारे साथ हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक रहेंगे, और इस पूरे वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन बिमल बोरा साहब है, इनको स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री दी गई है, साथ ही साथ कल्चरल अफेयर्स, पावर एंड टूरिज्म, ये मिनिस्ट्री भी इनको प्रोवाइड कराया गया है। अब बीजेपी के साथ जो दल मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें दूसरा दल है एक AGP असम गण परिषद। तो उसके अतुल बोरा जो हैं उस AGP से बिलोंग करते हैं, और इनका पोर्टफोलियो पिछले इलेक्शन के समय भी, मतलब दैट मीन्स की जो पिछला कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छा था, और यहाँ भी उनको एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ दिया गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, इम्प्लीमेशन ऑफ द आसाम एकॉर्ड कॉपरेशन। तो बेसिकली अच्छे अच्छे जो पोर्टफोलियोज हैं वो इनको दिए गए हैं। AGP के अतुल बोरा हैं। देन AGP के ही हैं चंद्रमोहन पटवारी, इनको ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, जो ASDM की बात करते हैं, आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो बात करते हैं वो, एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, ये जो डिपार्टमेंट है ये इनको दिया गया है। देन केशव महंता, AGP के स्टार प्रचारक आप इनको बोल सकते हैं, केशव महंता, इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो दी हुई है। देन जो तीसरा घटक है वो UPPL है, और UPPL के जो कैबिनेट में एक सीट दिया गया है, और उर्खो गौरा ब्रह्मा इनका नाम है। इनको हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, सॉइल कन्वर्सन, वेलफेयर ऑफ प्लेन ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। मैंने बोला था BTC और NBTC, देखिए यहाँ BTC आ गया। तो BTC और NBTC क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। और आसाम में BTC और NBTC को लेके बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये सारे मिनिस्टर्स हैं जिनको इस बार कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया गया है, और आगे जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लोगों के बीच में इस जानकारी को पहुँचाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।